साथियों को राम राम। दोस्तों, जो आज की अपडेट निकल के आ रही है, 3 पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट निकल के आया है। पहला पद है कंप्यूटर ऑपरेटर। दूसरा पद जो आपका रहने वाला है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर। और तीसरा पद है प्यून। तो प्यून के लिए जो योग्यता रखी गई है 8वीं पास रखी गई है। और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 12वीं पास और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12वीं पास रखी गई है। आयुक्त कार्यालय में भर्ती होनी है। सीमित समय सीमित पद हैं। पूरा आपको बताएंगे, जिसमें से महिला और पुरुष दोनों फॉर्म भर सकते हैं। उसके अलावा आप एक से अधिक पद पे भी फॉर्म भर सकते हैं। आपका 1 रुपये फॉर्म शुल्क नहीं लगेगा। लेकिन यह है कि जब आप फॉर्म भरोगे और लगातार तीनों पद के लिए, यदि 3 में से 2 पद के लिए आप सेलेक्ट होते हो, तो एक साथ आपका साक्षात्कार यदि एक ही दिन फंसता है तो आप ऐसे में केवल एक पद पे ही साक्षात्कार दे सकते हैं। तो इसमें साक्षात्कार कोई पीएससी लेवल का नहीं होगा, नॉर्मल चीजें आपसे पूछी जाएंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। पूरी प्रोसेस आपको बताने वाले हैं, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या करना है। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं ऑफिशियल डैशबोर्ड पे और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भर्ती के ऑफिशियल डैशबोर्ड पे साथियों आ चुके हैं। यहां देख सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, कार्यालय आयुक्त, जनजाति कार्यालय में ये कंप्यूटर ऑपरेटर का रिक्रूटमेंट आया है। पहले हम इसे देखेंगे क्या है, एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सिंपली आपको इसी में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन खुल के आएगा। 26 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। अब इसमें दोस्तों आपको जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगा है, सीपीसीटी या फिर कंप्यूटर डिप्लोमा हो, आपके पास बैचलर डिग्री हो तो फॉर्म भर सकते हैं। आपके पास हिंदी में इंग्लिश टाइपिंग का नॉलेज हो और उसके बाद एमएस ऑफिस का होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम ही होगी कि जिसको जो डिप्लोमा किया है या फिर सीपीसीटी किया है, तो ये बेसिक चीज़ें उससे तो आती ही हैं, कोई भी बंदा हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब लोकेशन ये भोपाल के लिए रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब आप आई एम इंटरेस्टेड में सिंपली आप क्लिक कर देंगे जब ना, तो आपके सामने ये जो पोर्टल है खुल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ रिज्यूम मांगेगा आपसे, तो आप अपना यहाँ रिज्यूम भर देंगे। फिर आपका फर्स्ट नेम मांगेगा, लास्ट नेम मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा, करंट लोकेशन, वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हो, इसके अलावा आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो फिलअप करना है। फिर टोटल एक्सपीरियंस कार्य करने का कितना है वो भरना है, करंट सैलरी कितनी आपकी है वो भरना है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट भरते हुए आपको कैप्चा डाल के सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। अब एक भर्ती हो गई किसकी, कंप्यूटर ऑपरेटर की। अब दूसरी जो वैकेंसी है बात करेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्रूटमेंट आई है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सिंपली दोस्तों हम ऊपर की ओर स्वाइप करेंगे। जैसे ही स्वाइप करेंगे तो यहाँ पहुँच गए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की। अभी प्यून की भी बात करने वाले हैं, वेट करेंगे जो प्यून की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल है। पहले यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर का देख लेते हैं। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो नोटिफिकेशन 20 तारीख को रिलीज किया गया है। सीमित पद सीमित पोस्ट है। यदि आप एलिजिबल हैं तो तुरंत फॉर्म भरिए। उनको जितनी रिक्रूटमेंट है, यदि उससे ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर देते हैं तो साइट से भर्ती का जो अपडेट है वो हटा लिया जाता है। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए, सीपीसीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ आप सिंपली आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक करेंगे। जैसे ही आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक करते हैं तो आपके सामने रिज्यूम आपसे अपलोड करने के लिए मांगेगा, फर्स्ट नेम मांगेगा, लास्ट नेम मांगेगा, मोबाइल नंबर मांगेगा, ईमेल आईडी मांगेगा, आधार नंबर मांगेगा, करंट लोकेशन मांगेगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगेगा, स्किल सेट मांगेगा, टोटल एक्सपीरियंस मांगेगा। और सिंपली दोस्तों यहाँ कैप्चा डाल के आपको सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से आप ये फॉर्म भरेंगे। अब बात करेंगे जो प्यून वाले हैं, वो वेट करेंगे। अब प्यून की भी चर्चा करने वाले हैं, प्यून का कैसे फॉर्म भरेंगे इसी साथ में हम चर्चा कर लेंगे। प्यून की जो रिक्रूटमेंट आई है, तो सिंपली दोस्तों ये हम नीचे की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ ये देख सकते हैं कि MPSARAS में ये प्यून का रिक्रूटमेंट आया है। ये दोस्तों
तो सिंपली हम दोस्तों इसी में प्यून वाले बटन में क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जो डिटेल्स हैं ओपन होके आ जाती हैं। 20 दिसंबर को नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, इसमें से 8वीं पास क्वालिफिकेशन मांगा है। और दोस्तों आपको आई एम इंटरेस्टेड में क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है फॉर्म भरने का, तो आपको यहाँ फिलअप करना है, जैसे आपका नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, करंट लोकेशन, प्रेफरेंस लोकेशन और कैप्चा डाल के आपको सबमिट वाले बटन में क्लिक कर देना है। कुछ इस तरीके से दोस्तों आप इस भर्ती का पूरा A to Z फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करेंगे इस भर्ती को कैसे सर्च करेंगे, कैसे देखेंगे। सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करके न्यू टैब पे आइएगा। न्यू टैब में आने के बाद सिंपली दोस्तों सर्च बार में आपको सेट मैप लिख के सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे ऊपर वाली साइड में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। इस इंटरफेस में थोड़ा सा सर्वर का लोड रहता है, तो आपको वेट करना है, बैक नहीं दबाना है, आवश्यक सूचना को क्रॉस करके कट करना है। यहाँ जूम करके ये कॉर्नर पे जो 3 डॉट दिख रहा है, सिंपली दोस्तों आपको यहाँ 3 डॉट में क्लिक करना है। 3 डॉट में क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा सिंपली दोस्तों कैरियर्स का। यहाँ कैरियर्स में क्लिक करेंगे, फिर ये जॉब्स में क्लिक करने के बाद आपके सामने जो वैकेंसीज की पूरी लिस्ट है यहाँ ओपन हो जाएगी। और नीचे की ओर स्वाइप करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कि ये आपकी पहली भर्ती थी डाटा एंट्री ऑपरेटर, और दूसरी भर्ती जो हम जिक्र कर रहे थे सिंपली दोस्तों वो थी कौन सी, कंप्यूटर ऑपरेटर। तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो गई और ये प्यून की हो गई। पूरा A to Z देख के फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद,